पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस का संकट अब विधानसभा के भीतर भी खुलकर दिखाई देने लगा है। बजट सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक ने टीएमसी के अंदर जारी सत्ता संघर्ष को एक बार फिर उजागर कर दिया है। पार्टी नेतृत्व के करीबी नेताओं को बैठक से दूर रखा गया, जबकि बागी गुट के नेताओं को आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किया गया। इसे विधानसभा में बदलते राजनीतिक समीकरणों और बागी खेमे की बढ़ती ताकत का बड़ा संकेत माना जा रहा है। सवाल यह है कि क्या टीएमसी का असली नेतृत्व अब पार्टी हाईकमान के हाथ में है या फिर संख्या बल के दम पर बागी गुट नई राजनीतिक वास्तविकता बन चुका है। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र 18 जून से शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले राज्य की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। सर्वदलीय बैठक और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी कि बीएसी की बैठक में तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान खुलकर सामने आ गई। आमतौर पर इन बैठकों में सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधियों और मान्यता प्राप्त नेताओं को आमंत्रित किया जाता है, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग रही। सूत्रों के अनुसार टीएमसी नेतृत्व द्वारा नेता प्रतिपक्ष पद के लिए नामित वरिष्ठ विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय को बैठक का निमंत्रण नहीं दिया गया। बेलियाघाट से विधायक कुणाल घोष का नाम भी आमंत्रित नेताओं की सूची में शामिल नहीं था। इसके उलट टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी के नेतृत्व वाली बागी गुट को बैठक में आमंत्रित किया गया। इस कदम ने साफ कर दिया कि विधानसभा के भीतर अब राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और बागी खेमे को संस्थागत मान्यता मिलने लगी है। हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष रतिंद्र नाथ बसु ने ऋतव्रत बैनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी थी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बागी गुट के पास मौजूद संख्या बल बताया गया। जानकारी के मुताबिक टीएमसी के अधिकांश विधायकों ने ऋतव्रत बैनर्जी के नेतृत्व का समर्थन किया और उन्हें अपना नेता माना। दरअसल कुछ दिन पहले ही टीएमसी के 80 विधायकों में से 58 विधायकों ने पार्टी हाईकमान के फैसले के खिलाफ जाकर खुला विद्रोह किया था। इन विधायकों ने शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया और ऋतव्रत बैनर्जी के समर्थन में खड़े हो गए। अब खबर यह है कि बागी गुट की ताकत और बढ़ गई है। सूत्रों का दावा है कि करीब 65 विधायक अब ऋतव्रत बैनर्जी के साथ हैं। यदि यह आंकड़ा सही साबित होता है तो विधानसभा में बागी खेमे की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी और टीएमसी नेतृत्व की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सर्वदलीय बैठक में बागी गुट को बुलाना केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि विधानसभा प्रशासन द्वारा नए राजनीतिक यथार्थ को स्वीकार करने का संकेत है। संख्या बल के आधार पर अब बागी खेमे को अधिक महत्व मिलता दिखाई दे रहा है। इस बीच बैठक में अन्य विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। इनमें आईएसएफ के विधायक नौशाद सिद्दीकी, आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर और सीपीआईएम के विधायक मुस्तफिजुर रहमान प्रमुख रहे। यानी बंगाल विधानसभा का आगामी बजट सत्र केवल वित्तीय और नीतिगत मुद्दों तक सीमित नहीं रहने वाला। इसके साथ साथ यह सत्र टीएमसी के भीतर नेतृत्व, वैधता और संख्या बल की लड़ाई का भी बड़ा मंच बनने जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या ममता बनर्जी का नेतृत्व इस संकट से उबर पाएगा या फिर विधानसभा के भीतर बागी गुट ही नई राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित हो जाएगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।